हे एवरीवन, गुलाम अली हियर। वेलकम टू माय चैनल बी प्रो। आज हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक कोर कॉन्सेप्ट है, होस्टिंग के बारे में। ओके, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में दो मेन टाइप की होस्टिंग होती हैं। हम वो दोनों टाइप्स डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल से कंप्यूटर स्क्रीन पे। और तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको होस्टिंग का नहीं पता तो टेंशन ना लें, इस वीडियो के बाद आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू। सो एवरीवन, यू कैन सी वी आर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन राइट नाउ। तो मैंने आपको कितनी टाइप की होस्टिंग बताई है। दो टाइप की होस्टिंग होती है जावास्क्रिप्ट में। मेन दो टाइप की होस्टिंग होती है। एक होती है वेरिएबल होस्टिंग, एक होती है फंक्शनल होस्टिंग। हम पहले वेरिएबल देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वार से। ठीक है, वार कीवर्ड से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको हमने असाइन कर दिया 10। आप आउटपुट गैस कर सकते हैं। अगर आप मतलब जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा भी आपको पता है तो आप आउटपुट गैस कर सकते हैं। तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, तो देख सकते हैं आप, इसकी आउटपुट 10 आ गई है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा। लेकिन अगर 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 मैं इसको इसकी डिक्लेरेशन से पहले ही, मैं डिक्लेरेशन और असाइनमेंट से पहले ही मैं इसको कंसोल कराऊं, तो क्या आएगा इसका आप गैस कर सकते हैं। ये तो आपने गैस कर लिया होगा, लेकिन अगर आपको ये गैस करना पड़े तो इसका गैस कर सकते हैं आप। अगर कर सकते हैं तो कमेंट में कर दें, ताकि मैं देख सकूँ कि कितने लोगों को पहले पता था इस चीज़ का। तो अगर आप कह रहे हैं कि, अगर आप सोच रहे हैं कि एरर आएगा, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट क्या आई है, अनडिफाइंड। एरर हमारे पास नहीं आया, इसकी आउटपुट अनडिफाइंड आई है। अब ये क्यों आई है उसको समझते हैं ज़रा। तो आपने जावास्क्रिप्ट का, जब हम हमारा जिस तरह से जावास्क्रिप्ट का ना एक इंटरप्रेटर होता है, वो लाइन बाय लाइन कोड को रन, मतलब एक कोड को रीड करता है, ठीक है, और उसके जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उनकी मेमोरी एलोकेट कर देता है उनको मेमोरी। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो अपने स्कोप के टॉप लेवल में चले जाते हैं। मीन्स के अब वार है, वार का स्कोप क्या है, वार का स्कोप है ग्लोबल और फंक्शनल, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ग्लोबल और फंक्शनल। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन के अंदर है तो ये अपने फंक्शनल स्कोप के टॉप पे चला जाएगा, ये डिक्लेरेशंस ना इसकी। और अगर ग्लोबल में है तो ग्लोबल जो स्कोप है उसकी टॉप पे चला जाएगा। अभी हम ग्लोबल पे है तो ये ग्लोबल में टॉप पे चला जाएगा। अब अनडिफाइंड क्यों आया, तो 10 था। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अनडिफाइंड क्यों आया, ये तो 10 था। तो आप देखें 10 ये था, लेकिन 10 हमने असाइन किया इसको। सिर्फ होस्टिंग क्या करती है, मेमोरी एलोकेट कर देती है इसको, के वेरिएबल्स को वहाँ, और मेमोरी एलोकेट करते हैं, मेमोरी में रखने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो अनडिफाइंड करती है इसको। ये बेसिकली इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम ये कर दें var एज इज इक्वल एज बस, अब क्या आउटपुट आएगी, ये अनडिफाइंड। ये इसी तरह है, इस ये जो है इसको असाइन नहीं करता कोई चीज़, बस इसकी डिक्लेरेशन को ऊपर ले जाता है। मतलब कि इस चीज़ को जो है वो ऊपर टॉप लेवल पे ले जाता है। मीन के आपका कोड चाहे 1 पे है, चाहे 2 पे है, चाहे 3 पे है, लेकिन ये उस सबसे जो उस स्कोप का जो जो स्कोप है उसमें जो मतलब कि जहां मर्जी लिखा हुआ, चाहे आपने लाइन नंबर 1 पे लिखा वो कंसोल, ये जो है सबसे टॉप पे ले लेता है वेरिएबल डिक्लेरेशन को, इसलिए आपको एरर फेस नहीं करना पड़ता। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं इसमें। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं इस वीडियो में, कि वार से तो हमने करके देख लिया है, वार का आपको समझ भी आ गया होगा अभी, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो, कि ध्यान से अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो वार से तो होस्टिंग आपको समझ आ गई। क्या ये लेट कॉन्स्ट में भी होती है, टेक्निकली होती है। अब मैं लेट से करता हूँ ये काम, लेट में भी अनडिफाइंड आया, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट करके यहाँ इसको लेट कर दूंगा, आपके हिसाब से आउटपुट क्या आएगी, आपके हिसाब से क्या आनी चाहिए आउटपुट, वो भी कमेंट करें। आप देख सकते हैं, आप एरर आया यहाँ पर, रेफरेंस एरर। अब ये क्यों आया है एरर, कॉन्स्ट में देख लें, लेट में देख लिया, अब कॉन्स्ट करके देखते हैं इसको। ये तो आपके हिसाब से तो अभी मतलब कि
होस्टिंग नहीं हुई लेट और कॉन्स्ट में, लेकिन टेक्निकली होती है। ये क्यों यहाँ रेफरेंस एरर आ रहा है, इसका जो मेन रीज़न है वो है टेम्पोरल डेड जोन, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि ये टॉपिक है, अकेला एक टॉपिक है ये। मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने उसको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन में वो वीडियो आ जाए। ठीक है, तो आपको वेरिएबल्स का पता चल गया है कि वेरिएबल्स में होस्टिंग किस तरह से होती है। अब फंक्शंस में देख लेते हैं होस्टिंग किस तरह से होती है। तो चलें इसको हम इरेज करते हैं। सॉरी, अब फंक्शन की देखते हैं होस्टिंग। मैंने यहाँ कोड किया है एक पेस्ट। ठीक है, अब देखें आप, अब ऐसे कम ये चलेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने कोड पेश किया है यहाँ पर एक। अब आप देख सकते हैं फंक्शन मैंने बनाया टेस्ट नाम से। ठीक है, उसके अंदर एज मैंने इज इक्वल टू 20 कर दिया और कंसोल कर दिया और उसको कॉल कर लिया। अब आपके हिसाब से ये किस तरह चलेगा, देखते हैं इसको। जो कि चलना चाहिए 20 आ गया यहाँ पर। अब फर्ज कर लें फंक्शंस में होस्टिंग किस तरह काम करती हैं। अब फर्ज कर ले मैंने इसकी डिक्लेरेशन को, ये जो इसको कॉल किया है फंक्शन को, अगर मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन से ऊपर इसको कॉल कर देता हूँ तो क्या ये वर्क करेगा, इसको भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल, इसने वैसे ही काम किया जैसे कि नीचे कर रहा था इसके काम। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसको देखते हैं। ये बेसिकली होस्टिंग की वजह से हुआ है। जैसे वेरिएबल की डिक्लेरेशन ऊपर चली जाती है तो फंक्शन डिक्लेरेशन भी ऊपर चली जाती है। मतलब कि फंक्शन की जो पूरी डेफिनेशन है तो अपने स्कोप में टॉप लेवल पे चली जाएगी। ठीक है, अभी ग्लोबल स्कोप में टॉप लेवल पे चलेगी, ये यहाँ पर ये, उसके बाद ही हम हमारी ये लाइन इंप्लीमेंट होगी। तो ये टॉप लेवल पे पहले ही होगी इसके ये, तो इस तरह से होगी टॉप लेवल पे ये इसके। तो ये ऐसे ही बन जाता है, मतलब कि ये कुछ भी कर लेंगे इसके बाद ही कॉल होगी, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन भी होस्टिंग के थ्रू टॉप लेवल पे चली जाती है। उम्मीद है आपको अभी तक पता चल गया होगा कि काम किस तरह करती है। अब एक सवाल पूछते हैं आपसे, अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है तो सवाल पूछता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिखते हैं एज। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ 10 है और इसको हम यहाँ रख लेते हैं, सॉरी। अब आप बताएं इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। तो इसकी आउटपुट आई है अनडिफाइंड और 10। अब ये क्यों आई है आउटपुट, क्योंकि ये फंक्शनल स्कोप वार का अलग है। फंक्शन उसी स्कोप में वार उसके कंसोल के बाद हमने डिक्लेयर किया। होस्टिंग की वजह से ये तो पता चला गया, लेकिन उसकी जो असाइनमेंट है वो बाद में हुई है कंसोल के, इसलिए अनडिफाइंड आया। और ये जो है एज, एज ग्लोबल स्कोप में है तो कंसोल ने एज को 10 ही प्रिंट किया। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी तक ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं और कोशिश करूं कि अपने वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से समझाऊँ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। सो एवरीवन, मीट वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।